हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर आज आपको अ, प्रथम वर्ष कला इतिहास के प्रश्न पत्र द्वितीय के सेकंड टॉपिक के बारे में बतलाऊंगी। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी तुर्कों के आक्रमण से पहले, मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के बारे में बता दिया था। आज हम करेंगे तुर्कों की सफलता के भारत में क्या कारण थे। 11वीं शताब्दी के आरंभ में महमूद गजनवी तथा इसी शताब्दी के अंत में मोहम्मद गोरी की विजय के कारणों का विश्लेषण करते हुए इतिहासकार एल्फिंस्टन, लेनपूल, विंसेंट स्मिथ ने हमारे सैनिकों की दुर्बलता तथा ठंडे मुल्कों से आने वाले तुर्कों की शारीरिक क्षमता को महत्व प्रदान किया है। किंतु आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के मत में उनका यह विचार सही नहीं है। इतिहास यह बताता है कि भारतीय सैनिकों ने सदैव वीरता और परिश्रम के साथ युद्ध किया है। यहाँ तक कि आधुनिक काल में उन्होंने विश्व के अनेक ठंडे प्रदेशों में अपनी वीरता और सहनशीलता का परिचय दिया है। यह कहना भी सही नहीं है कि मांसाहारी होने के कारण भारतीयों की अपेक्षा तुर्क अच्छे लड़ाकू थे। अतएव हमें तुर्कों की विजय अथवा राजपूतों की पराजय के कारणों को दूसरी जगह ढूंढना होगा। राजपूतों के विरुद्ध तुर्कों की सफलता को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। राजनीतिक क्या कारण थे, सैनिक, सामाजिक और धार्मिक कारण जिनके कारण तुर्कों को सफलता मिली। सर्वप्रथम हम राजनीतिक कारण के बारे में डिस्कशन करेंगे। 11वीं शताब्दी में भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उस समय कोई ऐसा शक्तिशाली राज्य नहीं था जो अन्य छोटे छोटे राज्यों को अपने झंडे तले लाकर विदेशी शत्रु का मुकाबला कर सकता था। एक राज्य दूसरे से नेतृत्व के लिए उस समय लड़ रहा था और ऐसी कोई सार्वभौमिक शक्ति नहीं थी जो एकता के किसी सिद्धांत द्वारा उन्हें संगठित रख सके। मुसलमानों में जितनी एकता थी उतनी राजपूतों में नहीं थी और दोनों के मध्य संघर्ष पर इसका न्यूनाधिक प्रभाव अवश्य पड़ा। राजपूतों की सामंती व्यवस्था भी उनकी पराजय का एक कारण थी। समस्त राजपूत राजा अपनी सेना के लिए सामंतों पर निर्भर रहते थे। सामंत अपनी सेना के अधिकांश सैनिकों को उचित प्रशिक्षण नहीं देते थे। सामंतों के सैनिकों की निष्ठा राजा के प्रति न होकर अपने सामंत के प्रति होती थी। राजा पर संकट के समय सामंत अपने स्वार्थ के अनुसार उसकी सहायता करते थे। पारस्परिक युद्ध और आंतरिक संघर्ष भी तुर्कों की सफलता का कारण थी। ये पारस्परिक युद्ध और आंतरिक संघर्ष राजपूतों के मध्य होता था। विभिन्न राज्यों में पारस्परिक संघर्ष चलता रहता था। सामंतों के आपसी संघर्ष और कुचक्र से भी सैनिक दुर्बलता बढ़ती थी। यद्यपि राजपूतों को यह ज्ञात था कि उत्तर पश्चिम से तुर्कों के आक्रमणों की संभावना थी, परंतु उन्होंने अपनी सीमा प्रदेशों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया था। उस समय समस्त शक्ति राजा के पास होती थी। साधारण जनता में भागीदारी नाम मात्र की थी। बाह्य आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा करना राजा का कर्तव्य था और जनता उसमें भाग नहीं लेती थी। विदेशों की दुर्बलताओं को जानने की भी उपेक्षा की गई, जबकि महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने अपने गुप्तचरों के द्वारा शत्रु की कमजोरी का लाभ उठाया। राजा के कुछ विरोधियों को अपनी ओर मिलाने का भी प्रयत्न किया। नेक्स्ट है सैनिक कारण। तुर्कों की सफलता के सैनिक कारण कौन कौन से थे? राजपूतों के पास स्थायी सेना का अभाव था। ये राजपूत राजा अपनी सेना के लिए सामंतों पर निर्भर रहते थे, जबकि तुर्कों के पास एक नियमित सेना होती थी।
महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक आदि उच्च कोटि के सेनानायक थे। वे रणकौशल तथा युद्ध प्रवीण नेता थे। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध करने का अनुभव था। यद्यपि पृथ्वीराज, जयपाल, जयचंद्र आदि वीर तथा साहसी सेनानायक थे, किंतु तुर्कों की अपेक्षा वे कम अनुभवी और दूरदर्शी थे। उस समय में एक व्यक्ति कर्म से नहीं बल्कि जन्म से क्षत्रिय बनता था और अयोग्य व्यक्ति को क्षत्रिय होने के कारण सेना में स्थान मिल जाता था। तुर्क आक्रमणकारियों की सैन्य शक्ति का मुख्य आधार घुड़सवार सैनिक थे, जो बड़ी फुर्ती से शत्रु पर दाएं बाएं तथा पीछे तक वार करते थे। उनका सामना भारतीय पैदल सैनिक करने में असफल रहे। तुर्कों के घोड़े भी राजपूतों के घोड़े से अच्छे होते थे। राजपूत सेना में हाथियों का प्रयोग बहुत था, परंतु जब घायल होने अथवा डर के मारे वे बिगड़ जाते थे तो पीछे मुड़कर या पीछे की ओर भागकर अपनी ही सेना को रौंद डालते थे। तुर्कों के पास अच्छे हथियार थे। उनके पास किलों को तोड़ने वाली मशीनें थीं। मोहम्मद गोरी ने भटिंडा के दुर्ग पर सफलता से अधिकार कर लिया, परंतु पृथ्वीराज चौहान को इसी दुर्ग पर अधिकार करने में 13 महीने लग गए थे। भारतीय राजपूत शासकों ने सदैव आत्मरक्षात्मक युद्ध लड़े, जबकि तुर्क आक्रमणकारियों ने सदैव आक्रामक युद्ध लड़े। इससे तुर्कों को अधिक लाभ होता था। आक्रमणकारियों की आक्रामक नीति के कारण सभी युद्ध भारतीय भूमि पर ही हुए, जिससे सारी धन और जन की हानि यही हुई। राजपूतों के उच्च आदर्श थे। वे प्राचीन युद्ध प्रणाली के नियमों का पूर्णतः पालन करते थे। रात्रि में युद्ध करना वर्जित समझते थे। शत्रु पर धोखे से वार करना उनके लिए पाप था। परंतु तुर्क अफगानकारी युद्ध में किसी भी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाने में विश्वास रखते थे। मोहम्मद गोरी ने प्रातःकाल पृथ्वीराज की सेना पर वार करके विजय प्राप्त करी थी। सामाजिक कारण तुर्कों की सफलता के क्या क्या थे? संकीर्ण सामाजिक भावना थी भारत में। भारतीय समाज अनेक जातियों में विभक्त था। शासन करने, युद्ध करने का सर्वाधिकार राजपूतों को था। अन्य जातियों को इसके लिए अयोग्य माना जाता था। इस कारण युद्ध के समय अन्य जातियां उदासीन रहती थी और जो विजित होता था उसको वो आसानी से अपना राजा स्वीकार कर लेती थी। भारतीय राजा अंधविश्वास और भाग्य में विश्वास रखकर युद्ध लड़ते थे। यदि उनकी पराजय हो जाती थी तो वे अपने भाग्य को ही कोसते थे। जबकि तुर्क सेनापति और सुल्तान अल्लाह के नाम पर जोश के साथ में युद्ध करते थे। शांति काल में राजपूत लोग शराब पीने, विलासी जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते थे। इस कारण शासन कार्यों की उपेक्षा होती थी। जब आवश्यक होता था, आक्रमण होता था, तब भी वे इसी प्रवृत्ति के कारण आलस्यपूर्ण नीति को अपनाते थे। परिणाम स्वरूप उनकी पराजय होती थी। तुर्क आक्रमणकारियों के पास कुशल सैनिक थे और उनके पास भारत की धन संपदा प्राप्त करने का लक्ष्य भी था। अतः मध्य एशिया से लड़ाकू और युद्ध प्रिय लोग सेना में भर्ती हो जाते थे और तुर्क सेना शक्तिशाली सेना इसी कारण बन गई थी। अब है तुर्कों की सफलता के धार्मिक कारण। आक्रमणकारियों में या तुर्की सुल्तानों और उनके योद्धाओं में धार्मिक जोश होता था। उन्हें सदैव युद्ध को जिहाद समझकर लड़ने के लिए प्रेरित किया गया। वे युद्ध में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। उन्हें पता था कि यदि वे युद्ध में जीत गए तो
उन्हें काफ़ी धन संपदा मिलेगी और यदि मारे गए तो उनको जन्नत मिलेगी। भारतीयों में धार्मिक पाखंड और आडंबर था। मंदिरों में देवदासी प्रथा, मठों और विहारों में दुराचार के कारण भारतीयों का नैतिक पतन हो रहा था। बौद्ध धर्म और अन्य धर्म अहिंसा के सिद्धांत के प्रचार आदि ने राजपूतों के अतिरिक्त अन्य जातियों को युद्ध के प्रति उदासीन कर दिया था। अतः जब रणभूमि में राजपूतों की हार होती थी तो अन्य जातियों में यह साहस नहीं था कि वे शत्रु का सामना कर सकें। राजपूतों की पराजय और तुर्कों की विजय के उपयुक्त कारणों का एक सामूहिक परिणाम था। यद्यपि तुर्कों ने राजनीतिक विजय प्राप्त कर ली, परंतु वे सांस्कृतिक विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। थैंक यू वेरी मच।